my students. Very good morning to all. Hope you all are fit and healthy at home and doing your online studies properly. Very good. Okay. Now we will do class 7 English subject chapter number 2 Meadow Surprises. A meadow reveals several beautiful things like a green field, a park and a clump of trees. Actually, students, meadow means home of grass. means जहाँ पे बहुत सारी घास होती है उस जगह को हम meadow बोलते हैं. जैसे ग्रीन फील्ड है, पार्क है और जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं वो जगह meadow कहलाती है. It has many surprises in store but only if we look carefully. जब हम बहुत ध्यान से देखेंगे तभी हमें meadow में छुपे हुए surprises दिखाई देंगे. Okay, students, let's go through the summary of the poem. Let's read about the poem. In the poem Meadow Surprises, the poet wants everything to explore the wonderful and astonishing surprises meadow has in store for us. He says that all the marvels of the meadow could only be experienced if one looks carefully. The poet wants to bring home the idea that if we are observant and sensitive to the environment around us, we can see several fascinating facts that could be explored and shared. Here the poet wants to tell कि ये एक बहुत अच्छा meadows के बारे में बताना चाहते हैं poet. उसके अंदर छुपे सारे सरप्राइजेस को बताना चाहते हैं जो कि हम बहुत केयरफुली देखेंगे तभी हमें वो दिखेगा. मीन्स पोएट हमसे चाहते हैं कि हम एक गुड ऑब्जर्वेंट बन के वो चीज़ें देखें और अगर हम सेंसिटिव हैं और गुड ऑब्जर्वर हैं तो डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट में मेडोज में छिपी हुई चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगेंगी और हम उसे शेयर भी करना चाहेंगे. In the poem, the poet says that the meadow has amazing and wonderful life and beauty that can be explored and enjoyed. पोएम में पोएट बोल रहे हैं कि मेडो में इतनी अमेजिंग और वंडरफुल लाइफ है कि हम उसे मतलब उसकी सुंदरता को बहुत ही एंजॉय करेंगे और उसको देखना चाहेंगे, उसे ढूंढना चाहेंगे. एक्सप्लोर करना मीन्स किसी चीज़ को सर्च करना, ढूंढना. If one looks carefully and is observant to sight and sounds, one could feel the velvety grass beneath the feet. और अगर कोई बहुत ध्यान से देखे, बहुत केयरफुली देखे, गुड ऑब्जर्वर है, देखने में बहुत ही उसकी आंखें बहुत तेज हैं, तो वो देखेगा कि वेलवेटी ग्रास हमारे पैरों के नीचे है. वेलवेटी ग्रास क्यों कहा गया है? मखमली ग्रास मतलब बहुत ही कोमल घास जो होती है उसको वेलवेटी ग्रास कह सकते हैं. सी द फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज सेवरिंग नेक्टर. मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे फूलों को देख सकते हैं और बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों को देख सकते हैं. जो तितलियाँ क्या करती हैं? नेक्टर लेती हैं फ्लावर्स से. अपने जो उनके लॉन्ग ट्यूब होते हैं पतले से बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह, उससे वो फ्लावर्स के नेक्टर को सिप करती हैं. मीन्स अपने अंदर ले लेती हैं. उनका एक्चुअली वो फूड होता है. एंड रैबिट हॉपिंग हियर एंड देयर. और रैबिट क्या कर रहा है? हॉपिंग कर रहा है. वो कूद कूद के चलता है तो इट इज कॉल्ड एज हॉपिंग. मीन्स रैबिट हॉप करते हैं. One could even see the transformation in the dandelion flower from fuzzy head to airy parachutes that beautifully fluttered and sway in the wind. Dandelion एक फ्लावर का नाम है और वो हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका जो फजी हेड होता है. फजी हेड मीन्स बिल्कुल वो बहुत मखमली टाइप का होता है, बिल्कुल कोमल सा होता है और हवाओं से उसके वो जो मखमली चीज़ें होती हैं वो सारी उड़ जाती हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं जब वो हवाओं में इधर उधर हिलता है. द मेडो हैज़ अदर सरप्राइजेज टू. मेडोज में और बहुत सारे सरप्राइजेज भी हैं. बिसाइड्स एनिमल्स द मेडो हैज़ ऑल्सो हैज़ बरोज. मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि एनिमल्स के अलावा एनिमल्स क्या कर रहे हैं? एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? मेडोज में. मतलब मेडोज में अपने बरोज बना के, नेस्ट बना के या माउंस बना के जिससे कि उनको शेल्टर मिले, वो मेडोज के अंदर अपने घर बनाते हैं. मतलब कहने का है कि जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट्स हैं, स्नेक है, अर्थवॉर्म है, इनके घर कहाँ होते हैं? मेडोज में. मीन्स मिट्टी के अंदर होते हैं, घास के नीचे ये अपना घर बनाते हैं.
इन द लास्ट स्टैंजा, अब लास्ट स्टैंजा जब हम पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे? द पोएट एम्फेसाइजेस दैट द होल मेडो इज वाइब्रेंट एंड lively with animals and beautiful flowers all around. यहाँ पे कह रहे हैं कि मेडोज में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि जो देखेगा उसे बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे बिल्कुल जीता जागता रूप दिखता है, एनिमल्स और ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखते हैं वहाँ पे हमें चारों ओर। However, one could experience its sheer beauty and surprises only if one looks and listens carefully. और कोई इंसान तभी उस चीज़ को उनकी खूबसूरती को देख सकता है, उनके सारे मेडोज के सारे सरप्राइजेस देख सकता है जब वो उसको ध्यान से देखे और सुने। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। मेडोज हैव सरप्राइजेस, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक। मेडोज में बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं जो कि हम उन्हें ध्यान से देखेंगे तभी वो हमें दिखाई देंगे। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास मीन्स हमें क्या करना है? वेलवेट ग्रास पे बहुत सॉफ्टली धीरे धीरे चलना है। एंड लिसन बाय द ब्रूक, और बहुत ध्यान से उसको सुनना है। यू मे सी द बटरफ्लाई, हम बटरफ्लाई को आप देख सकते हैं। रेस्ट अपॉन अ बटरकप, बटरकप यहाँ पे फ्लावर के लिए कहा गया है। फ्लावर जो बटरकप जैसा है उसके ऊपर बटरफ्लाई बैठती है और क्या करती है? नेक्टर सक करती है। यहाँ से अपने जो उनके लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं उनके हेल्प से वो यहाँ का फ्लावर्स का नेक्टर सक कर लेती हैं और उसको सिप करके पीती हैं। ऐसा लगता है कि वो सिप कर रही हो अपने ट्यूब से, लॉन्ग ट्यूब से, बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप, अपने जो लॉन्ग ट्यूब है उनको स्ट्रॉ से सिमिली बनाई गई है, कंपेयर किया गया है और कहा गया है कि यहाँ पे वो ऐसा लगता है कि नेक्टर की तरह उसे सिप कर रहे हैं। ठीक है, you may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him, when he hops you will. आप हो सकता है कि आप जब वहाँ मेडोज में चल रहे हो तो रैबिट डर के मारे आपसे डर के, स्केयर मीन्स डरना होता है, तो रैबिट हो सकता है आपसे डर के वहाँ बैठा ना रहे। वहाँ बैठा तो है स्टिल, लेकिन जब आपकी आवाज़ सुने तो हो सकता है वो वहाँ से हॉप करके भागने लगे और तब वो आपको दिखाई दे। जब वो बैठा रहता है तब शायद आपको वो ना दिखे, बट जब वो हॉप करके भागता है तब हो सकता है वो आपको दिख जाए घासों के बीच में। A dandelion flower whose fuzzy head was golden days ago, मतलब बहुत दिनों पहले जब वो डैंडेलियन का फजी हेड बिल्कुल गोल्डन कलर का था, has turned to airy parachutes that flutter when you blow, और जब तेज हवाएं चलती हैं तो हो सकता है कि उसके जो ऊपर के मखमली जैसा होता है चीज़ वो उड़ जाए और वो हवा में बहुत खूबसूरती से हिलने डुलने लगे। Explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, and the ants' amazing mound. Means यहाँ पे कह रहे हैं कि चींटियों के घर भी होते हैं और ग्रासेस में बहुत सारे नेस्ट बने होते हैं, टॉल ग्रासेस के बीच में बर्ड्स रहती हैं। मीन्स यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें मेडोज के अंदर रहती हैं, कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से इंसेक्ट्स मेडो में रहते हैं, बर्ड्स रहती हैं, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जब हम मेडोज में, मेडो मतलब ग्रास के हाउस में, ग्रास के होम में, मेडोज में जब हम बहुत सारी चीज़ें ढूंढने निकलते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है? बरोज दिखते हैं जो ग्राउंड में बने होते हैं और नेस्ट बने दिखते हैं जो टॉल ग्रासेस के बीच में छिपे होते हैं, और एंट्स दिखती हैं जो कि छोटे छोटे पहाड़ियों जैसे हिल जैसे चीज़ें बना के उसमें उनका घर होता है। ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं मेडोज में। ठीक है, ये एंट्स ऐसे बनाते हैं ना, ये इसमें रहते हैं ना एंट्स, तो ऐसे अमेजिंग माउंट्स भी हमें मेडोज में देखने को मिलते हैं। ओ मेडोज हैव सरप्राइजेस एंड मेनी थिंग्स टू टेल, और मेडोज में इतने सारे सरप्राइजेस हैं जो कि पोएट आपको बताना चाहते हैं। यू मे डिस्कवर दीज योरसेल्फ, आप इसको खुद से ढूंढ सकते हो इफ यू लुक एंड लिसन वेल, जब आप बहुत ध्यान से उसे देखोगे और सुनोगे। Students, the poem is written by Lois Brandt Phillips. You have to learn the poet's name also, Meadow Surprises. Okay. Now, Lois Brandt Phillips के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। Phillips is a widely published poet and short story writer.
His style is highly appreciated. काफ़ी appreciate किया जाता है इनकी style को. His famous works include decorative painting using patterns from nature and wildlife craft, among others. These are the word meanings you have to write in your fair notebook. आपको ये सारे word meanings अपनी copy में लिखना है. Okay. A little more about the poem means here are the question answers. You have to do it in your fair copy. सारे question answers 1 to 8 you have to do in your fair copy. Now let's discuss question number 1. You may see a butterfly. What could be the butterfly doing? क्या कर रही होगी butterfly वहाँ पे? आप क्या आंसर लिखोगे वो आपको बताना है कि मतलब जब हम देख रहे हैं बटरफ्लाई को तो वो क्या कर रही है, नेक्टर सक कर रही है, राइट, फ्रॉम द फ्लावर्स. नंबर 2, why can you not see the rabbit? आप रैबिट को क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि मे बी इट वाज सिटिंग साइलेंटली. यस, तो लाइक दिस यू विल आंसर इट. क्वेश्चन नंबर 3, how does the poet describe the change in the fuzzy head of the dandelion? अब पोएट ने यहाँ पे फजी हेड को कैसे एक्सप्लेन किया डैंडेलियन के, वो आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट वांट द रीडर्स टू एक्सप्लोर? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पोएट क्या चाहता है रीडर्स से, क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कि मतलब उनका कहना है कि रीडर्स को एक्सप्लोर करना है, तो पोएट क्या चाहते हैं कि रीडर्स एक्सप्लोर करें. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज वन डिस्कवर द सरप्राइजेस दैट मेडोज हैव? मेडोज के अंदर जो सरप्राइजेस हैं एक इंसान कैसे वो चीज़ें डिस्कवर करेगा? या तो उसको केयरफुली सुनना होगा और देखना होगा. लाइक दिस ही कैन डिस्कवर द सरप्राइजेस. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द गिवन टर्म्स. वेलवेट ग्रास, मखमली ग्रास के बारे में हमने पढ़ा है ना, बहुत कोमल. फजी हेड क्यों कहा गया है? मेडो हाउसेस क्यों कहा गया है? यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन द टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड्स इन द पोएम मीन द सेम एज? इनके जो वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है, इनके वर्ड्स क्या क्या है पोएम में से आपको चूज करके लिखना है. ड्रिंक विथ माउथफुल्स मीन्स क्या होगा इसका, वो बुक में से पोएम में से निकालना है. स्वीट जूस नेक्टर होता है. फ्राइटन, एग्जामिन आप लिख सकते हो क्या होता है. फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, ये सारे वर्ड्स आप, इसकी मीनिंग्स आपको, सॉरी ये मीनिंग्स हैं, आपको वर्ड्स पोएम में से निकालना है, ढूंढना है. Question number 8, which line in the poem suggests that you need a keen eye and a sharp ear to enjoy a meadow? Write the stanza that contains this line. Okay. Now you can check the answer from here. Question answers, answer number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, and 8. ये वाले लास्ट वाले स्टैंजा में था ना कि वो बहुत ध्यान से आप देखोगे और सुनोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें डिस्कवर करने को मिलेंगी. These are all answers to the questions. Question number 1, 2, 3, 4 till 8. Answers are given. Velvet grass, it means that the grass in the meadows is as soft as silky and smooth as velvet. Like this you have to write the answers. Fuzzy head, the dandelion plants has soft fibers. Fibers होते हैं ना, मीन्स बिल्कुल मखमली चीज़ें होती हैं ऊपर, फाइबर्स जो कि फजी लगती हैं, फजी हेयर जैसी लगती हैं. सो द एक्सप्रेशन फजी हेड इज यूज्ड फॉर द डैंडेलियन प्लांट्स. Meadow houses, it refers to the houses of animals like burrows, nests, mounds found in the meadows. Like this you have to complete all the question answers in your fair notebook. Okay. Now अब हम क्या करेंगे? We will do grammar portion. Nouns we know, everybody knows कि noun क्या होता है. Noun is a name of a person, place, animal, action, thing, quality or feeling is called a noun. Number 1, David lives in Delhi. David is the name of a person. Delhi is the name of a place. Boys are playing cricket. Boys is noun here. Cricket is noun here. Cricket is the name of a game. Okay. Kinds of nouns. What are the kinds of noun? Proper noun, common noun, material noun, collective noun and abstract noun. So go through it very fast. Proper nouns, names of a particular person, place or animal. किसी particular जगह का या चीज़ का या person का नाम proper noun होता है. Students, we all have done this in the grammar portion. So we will go through it very fast. Examples, Priyanka, Italy, Qutub Minar. Common nouns, general names of persons, places or things. जैसे girl, chair, mountain. Material nouns, names of ingredients or substances. Gold का बना होता है या
से चीज कोई बनती है तो वो सारी चीजें मटेरियल नाउन्स में आती हैं. कलेक्टिव नाउन्स, collection of persons, group of animals or things, army, herd, like this. Abstract nouns denotes a quality, an action or a state of being, that is honesty, beauty or wisdom. Now do the exercise A. Fill in the blanks with abstract form of the nouns given in the brackets. Long ka length, hate ka hatred, decide decision, free freedom. Like this you have to complete. Safe safety. In this you have to complete exercise A in the book itself. आप ये book में कर लेना. Question number B. Pick out the nouns and classify them. यह आपको सारे nouns को underline करना है और वो उसको categorize करना है कि वो proper noun है या फिर कॉमन नाउन है. ठीक है, या फिर कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है. यहाँ पे हर टाइप के नाउन मेंशन किए हुए हैं. आपको बस ये देखना है कि वो कौन सी कैटेगरी में ऐड होगा. ठीक है, सो यू कैन चेक द आंसर्स फ्रॉम योर एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी ऑफ ग्रामर पोर्शन. These are all answers to the given questions. Exercise A and exercise B. Okay, so you all have to complete it in your book itself. ये exercises आप book में complete कर सकते हो. These are all answers. Okay, we have completed our chapter number 2. Thanks for listening me. Thank you.